बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, शाज़मान अकबर फ्रॉम CCU केमिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर नंबर 3। आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था आयोनाइजेशन एनर्जी के हवाले से, उसकी ज़रा डेफिनेशन को मैं रिवाइज़ करवाता चलूँ। उसके हमने डिफ़ाइन किया था अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल में से, किसी भी एटम के बैरूनी शेल में से मोस्ट लूजली बाउंडेड, सबसे ज़्यादा लूजली अटैच जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो कोई भी एटम क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और उसके लिए हम साइन कौन सी यूज़ करते थे? प्लस की साइन यूज़ करते थे, पॉजिटिव की साइन जो है उसके साथ लगाया करते थे। इसके अपोजिट एक और हमारा टॉपिक है, एक और टर्म है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिफाइन करते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, यानी एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, रिलीज होगी। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के बैरूनी शेल में ऐड किया जाता है, दाखिल कराया जाता है इलेक्ट्रॉन को, यानी जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करके एक नेगेटिव आयन बनाएगा तो उस दौरान जो एनर्जी है वो क्या होगी, वो रिलीज़ होगी। तो वो रिलीज़ होने वाली एनर्जी वो एटम के इलेक्ट्रॉन गेन करने पर, वो एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो एनर्जी रिलीज़ हुई है, जो एनर्जी खारिज हुई है, उस एनर्जी को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन एक एटम है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। जब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, जब इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन दाखिल कराया, ऐड कराया, तब उस दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई 38 किलो जॉल पर मोल। नेगेटिव साइन जो है ये इंडिकेट करती है कि एनर्जी इस रिएक्शन के दौरान, यानी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ऐड करते वक्त क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, खारिज हो रही है। अब इस रिएक्शन का मतलब ये है कि व्हेन 1 मोल ऑफ फ्लोरीन एटम, when 1 mole of fluorine atom, when 1 mole of fluorine atom, when 1 mole of fluorine atom, यानी जब फ्लोरीन एटम के एक मोल gain an electron to form, gain an electron to form 1 mole of fluoride ions, to form 1 mole of fluoride ions. When 1 mole of fluorine atom gain an electron to form 1 mole of fluoride ion, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, तो उस दौरान जो एनर्जी खारिज होती है वो है 38 किलो जॉल पर मोल, जो इस फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगी, जो इस फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब ऐसी क्या वजह है कि जब इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है, जब इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल में दाखिल करते हैं, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाता है, तो उसकी क्या रीज़न है कि एनर्जी रिलीज होती है? वाई एनर्जी रिलीज इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? वाई एन एनर्जी रिलीजेज, वाई एन एनर्जी रिलीज इन एन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर एनर्जी रिलीज क्यों होती है, उसकी रीज़न क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एटम है, ये इसके वैलेंस शेल, इसके शेल हो गए। इसके बरक्स ही हमारे पास एक दूसरा एटम है,
ये हमारे पास क्या हैं, एटम्स हैं, जिनके मैंने जो शेल हैं ये आपको शो करवाए हैं। फॉर एग्जांपल इसके एक वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है। लेट के तौर पर फॉर एग्जांपल इस शेल की एनर्जी है 5 जॉल, 5 और 5 10 जॉल एंड 5 मज़ीद हो गई 15 जॉल। ऐसे ही ये हमारे पास एक दूसरा 5 जॉल, 10 जॉल एंड 15 जॉल। मैं लेट कर रहा हूँ कि मेरे पास ये एटम्स हैं, ये इनके शेल की एनर्जीज हैं। अब यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन ने इस वैलेंस शेल में से रिलीज होना है। इस वैलेंस शेल में से क्या करना है, रिलीज होना है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में से रिलीज होता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। मतलब हिज एनर्जी, इसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, द एनर्जी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मस्ट बी ग्रेटर देन 15 जॉल। तब जाकर ये यहाँ से रिलीज होगा, तब जाकर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को ओवरकम करेगा, डोमिनेट करेगा और रिलीज हो जाएगा। तो जैसे ही इसकी एनर्जी 15 जॉल से ग्रेटर हुई, लेट के 20 जॉल थी और ये क्या हो गया, रिलीज हो गया। अब इस रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो गई, 20 जॉल। अब मैं ये करता हूं कि इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाता हूं इस शेल के अंदर, इस इलेक्ट्रॉन का एडिशन करवा रहा हूं एक दूसरे एटम के अंदर। यानी ये एटम इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ये एटम इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इसके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन हम ऐड करवा रहे हैं। तो देखिए इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 20 जॉल है और इसके वैलेंस शेल की एनर्जी 15 जॉल है। तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, द एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ वैलेंस शेल ऑफ दैट एन एटम इन विच इट इज एडेड। कि क्या होना चाहिए कि उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जिसे किसी एटम के वैलेंस शेल में ऐड किया जा रहा है, उसकी एनर्जी उसके वैलेंस शेल के एनर्जी के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। तब जाकर वो उसके अंदर ऐड होगा, तब जाकर कोई एटम जो है उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और एनाइन बनेगा। तो अब इसकी एनर्जी है 20 जॉल, इसकी है 15 जॉल। अब इसने इसके अंदर ऐड होना है, हमने इस इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड करवाना है। अब क्या होगा, जो 20 जॉल में से इस इलेक्ट्रॉन की 5 जॉल एनर्जी रिलीज होगी, अब इसकी 15 जॉल एनर्जी होगी और ये इसके अंदर क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो इस वजह से जब किसी भी इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम में ऐड करवाते हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द वैलेंस शेल ऑफ एन इन एन आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, तब एनर्जी रिलीज होती है। एक्चुअल में द एनर्जी इज रिलीज्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन विच इज बीइंग एडेड इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ दैट एटम। एक्चुअल में वो एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं, वो एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी उस वैलेंस शेल से ग्रेटर है। तो वो अपनी एनर्जी को इक्विवेलेंट करने के लिए क्या करता है, अपनी जो एनर्जी है, जो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी है उसे रिलीज कर देता है और उसकी एनर्जी उस वैलेंस शेल की एनर्जी के इक्विवेलेंट होती है और वो वहाँ पर ऐड हो जाता है। तो वाई एन एनर्जी रिलीजेज इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसकी जो हमारे पास रीज़न है वो क्लियर हो गई है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होती है तो एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है ताकि वो इजीली क्या हो सके, इस वैलेंस शेल में ऐड हो सके। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रेंड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स। पीरियड्स एंड ग्रुप्स में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड है। एफिनिटी का मतलब क्या है? एफिनिटी मीन्स अट्रैक्शन। एफिनिटी मीन्स अट्रैक्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। अट्रैक्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के ऐड होने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जो अट्रैक्शन है वो एफिनिटी है। मतलब क्या हुआ कि जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए, उतनी ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, उतनी ही ज़्यादा वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। तो हम बात करते हैं पीरियड के अंदर, पीरियड्स की जब हम बात करेंगे तो लेफ्ट टू राइट पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट
लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, पीरियड के अंदर इंक्रीज होती है, पीरियड के अंदर क्या होगी, इंक्रीज होगी। रीज़न क्या है, अब आप लोगों के सामने ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। इसमें सबसे लेफ्ट साइड पर जो है हमारे पास लिथियम है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी किस चीज़ में है, यूनिट इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का माइंड में रखिएगा कि जो इसका यूनिट होगा किलो जॉल पर मोल होगा, क्योंकि ये भी एक एनर्जी है। तो इस लिथियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -60 किलो जॉल पर मोल है, लेकिन जो राइट साइड पर नियोन है, नियोन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 किलो जॉल पर मोल है। रीज़न क्या है कि ये देखें लेफ्ट टू राइट -60 से 0 पर आई, यानी एनर्जी क्या हुई, इंक्रीज हुई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हुई, रिलीज होने वाली एनर्जी इंक्रीज हुई लेफ्ट टू राइट पीरियड में। उसकी रीज़न क्या है, सबसे पहले रीज़न एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी वो क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। उसकी वजह क्या है, फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास न्यूक्लियस, ये 2, 3, 4 शेल हो गए, यहाँ पर एक हमारे पास न्यूक्लियस है, इसके 3 शेल हैं। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है। अब देखें लेड के यहाँ पे भी 5, 10, 15 एंड 20, यहाँ पर 5, 10, 15, ये हर एक शेल की मैं लेट कर रहा हूँ कि एनर्जी इतनी है। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो है दरमियान में बैलेंस शेल हैं, दरमियान में शेल मौजूद हैं, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। न्यूक्लियस की वैलेंस शेल पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो क्या होंगी, वीक होंगी। इसका मतलब कि इसके दरमियान अट्रैक्शन क्या है, कम है। अगर ये इसे अट्रैक्ट भी करता है तो मिनिमम एक शेल तक ये यहाँ से यहाँ पर आ गया, तो इस दौरान 20 से 15 कितनी रिलीज़ हुई एनर्जी, 5 किलो जॉल एनर्जी रिलीज़ हुई। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर इनर शेल्स हमारे पास कम हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होंगी, ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा ये इस शेल की बजाय इस शेल में आ जाएगा, और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज़ हुई है देखें 15 से 5 तक आया है, 10 किलो जॉल पर मोल एनर्जी क्या हुई है, रिलीज़ हुई है। यानी जितनी ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हुई है। तो इस वजह से अट्रैक्शन कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, यानी जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। अट्रैक्शन कम थी, एनर्जी कम रिलीज़ हुई, अट्रैक्शन ज़्यादा है तो एनर्जी क्या हुई है, ज़्यादा रिलीज़ हुई है। अब हम बात करते हैं इन पीरियड्स की कि पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट क्यों एनर्जी इंक्रीज़ होती है। सबसे पहली बात, जब हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं तो लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक नंबर जो है इर्रेगुलर, एटॉमिक नंबर रेगुलरली इंक्रीज़ होता है। एटॉमिक नंबर रेगुलरली इंक्रीज़, जब एटॉमिक नंबर रेगुलरली इंक्रीज़ होता है इसके साथ साथ क्या होता है कि शेल में इजाफा नहीं होता, शेल इंक्रीज़ नहीं होंगे। जब शेल इंक्रीज़ नहीं होंगे, एक ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स ऐड हो रहे हैं, तो उस वजह से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट यानी जो कि वैलेंस शेल है उसमें इलेक्ट्रिक फोर्सेस बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से साइज़ जो है या जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। जब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ हो जाएगा तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, वो फोर्सेस जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहलाती हैं वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए बढ़ जाएंगी। और आप लोग जानते हैं जितनी ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, उतनी ज़्यादा एनर्जी जो है क्या होगी, रिलीज़ होगी। दैट्स वाई, दैट इज़ द रीज़न इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल इंक्रीज लेफ़्ट टू राइट इन पीरियड्स। यही वजह है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट पीरियड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज़ हुई है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम ट्रेंड इन ग्रुप्स में ट्रेंड की बात करते हैं कि ग्रुप्स के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या ट्रेंड है। ये आप लोगों के पास फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप नंबर 17 हैलोजन्स के एलिमेंट्स हैं।
अब इनमें देखें आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जो टॉप मोस्ट जो आप लोगों के पास है, टॉप मोस्ट एटम है, इसकी एनर्जी देखें तो -328 किलो जॉल पर मोल, यानी 328 किलो जॉल ऑफ एनर्जी क्या कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है। और यहाँ पर देखें तो -295, यानी एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई है, एनर्जी डिक्रीज हुई है, यानी टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। एनर्जी टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे इन ग्रुप्स के अंदर जो एनर्जी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम होगी। उसकी रीज़न क्या है, आप लोग जानते हैं कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो एडिड होते हैं। नंबर ऑफ शेल्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ शेल्स में इजाफा होने से शील्डिंग इफेक्ट जो है वो बढ़ता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने से एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस में क्या होता है, इजाफा हो जाता है। जब एटॉमिक रेडियस में इजाफा होगा तो एटॉमिक रेडियस के इजाफे में से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं। और आप लोग जाते हैं जितनी कम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी, जितनी वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, अफिनिटी का मतलब ही अट्रैक्शन है कि अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हैं तो अमाउंट ऑफ एनर्जी कम रिलीज होगी, यानी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को डिस्कस किया। क्या होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। एग्जाम्पल के साथ हमने इसको डिस्कस किया, जिसका मतलब ये है कि 1 मोल ऑफ फ्लोरीन एटम्स गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ फ्लोराइड आयंस। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कितनी एनर्जी रिलीज हुई, 328 किलो जॉल पर मोल, जो कि इस फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि व्हाई एन एनर्जी रिलीजेस इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसके बाद हमने ट्रेंड्स की बात की, ट्रेंड्स इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स। पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो इंक्रीज होती है। रीज़न क्या है, एटॉमिक नंबर के इजाफे के साथ शेल में इजाफा नहीं होता, एटॉमिक रेडियस कम होता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती हैं। जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, उस वजह से एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा रिलीज होगी, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, कम होती है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर के इजाफे के साथ न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल के दरमियान शेल्स का इजाफा हो रहा है। इन शेल्स के इजाफे से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज कम हो रहा है, एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है। उसकी वजह से न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया, यानी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, यानी एनर्जी कम रिलीज होगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बेटा इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।